जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज की हम क्लास प्रारंभ करते हैं दोस्तों। हमारी आज की क्लास है लक्ष्य सीरीज 05 दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अधिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में कहे तो दोस्तों लक्ष्य सिलेक्शन का है और पीटीटी बीएसटीसी 2024 के लिए ये क्लास बनाई गई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। तो दोस्तों क्या है, एक बार मेरी बात मानकर क्लास को पूरी देखें, आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। साथ ही साथ अब हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना कोई बातचीत के दोस्तों इतना सा निवेदन करता हूं मैं आपको कि यदि मेरी क्लास आपको क्या है पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है दोस्तों, कमेंट जरूर करना है। चाहे आप अच्छा कमेंट करो चाहे बुरा कमेंट करो, लेकिन कमेंट जरूर करना है। और क्या है, क्लास आपके दोस्तों को शेयर जरूर करोगे आप, ठीक है। अब अपन अपने प्रश्नों को लेकर बातचीत करते हैं ताकि क्या मैं बीच बीच में ये बोलूँ नहीं, ठीक है। आपकी शिक्षा क्या है सफल है यदि, आपकी शिक्षा सफल है यदि, अब यदि के आगे ऐसा क्या वाक्य आएगा जिससे क्या है हम संतुष्ट होंगे हमारे उत्तर से। विकल्प देखना, उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। क्या होती है, सम्मान में वृद्धि होती है। उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि आपकी शिक्षा सफल तब है जब उस शिक्षा से दोस्तों क्या है आपको खुद को फायदा हो, क्या हो, आपको फायदा हो, और क्या हो दोस्तों, दूसरों को भी फायदा हो, क्या हो, दूसरों को भी फायदा हो, तब यह शिक्षा सफल मानी जाएगी। यानी कि आपको तो फायदा है, आपके साथ साथ दूसरे दोस्त को भी फायदा है। अब बात को समझना, जैसे दोस्तों आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हो, कहाँ जाते हो, किसी कार्यालय में जाते हो और उस कार्यालय में आप आपकी शिक्षा के दम पर आपका काम करवा लेते हो और उसी कार्यालय के अंदर किसी अन्य व्यक्ति का काम करवा लेते हो, तब तो आपकी शिक्षा सफल है, बाकी शिक्षा सफल नहीं है। तो हमारा विकल्प से कही है कि शिक्षा तब सफल है जब दूसरों को भी क्या है लाभ मिले, तो विकल्प से सही है। अगला अपना प्रश्न है कि यदि रास्ते में दो लोग लड़ रहे हैं, कितने लोग दोस्तों, दो लोग लड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे यह बताना है। उनके झगड़े का कारण पता करेंगे, किसका, उनके झगड़े का कारण पता करेंगे, उनके लड़ने को बंद कराने का प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों से उनके बारे में पूछताछ करेंगे, अपने रास्ते चलते रहेंगे दोस्तों। अब करना क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और उनमें लिखा हुआ हो कि कारण पता करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, कारण पता करेंगे, और जहां पर लिखा आ जाए कि कारण पता करेंगे, वहां उस प्रश्न के विकल्प को सही कर देना कि उनके झगड़े का कारण पता करेंगे कि क्या कारण था कि वो झगड़ा करने लगे। जब कारण पता चलेगा तो हम क्या है उनका लड़ाई जो है उसको बंद करवा देंगे, क्या करवा देंगे, उसको बंद करवा देंगे झगड़े को, ठीक है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, आजकल छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि, जो छात्र है दोस्तों वो पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, नहीं लेने का कारण क्या है यह बताना है। वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अगर शिक्षक नहीं पढ़ रहा तो क्या छात्र नहीं पढ़ेगा, छात्र पढ़ेगा। उनके घर में कोई नहीं पढ़ता, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। वे जानते हैं कि वर्तमान में पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, ये गलत बात है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है तो ये उनकी गलत फहमी है। आज के जीवन में, आज के समय में पढ़ाई जरूरी है, इतना तो जरूरी है कि आप कुछ चीज़ें समझ सको पढ़ाई के माध्यम से दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जिसने पढ़ाई नहीं की वो क्या है अमीर नहीं बना, अमीर बनता है, अरबपति बनता है, करोड़पति बनता है। लेकिन आज के जीवन में आज की सच्चाई यही है कि पढ़ाई जरूरी है दोस्तों। तो आजकल छात्र पढ़ने में जो रुचि नहीं लेते हैं उनका कारण है कि वे पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते हैं। जिस दिन वो महत्व समझ लेंगे उस दिन क्या है पढ़ाई को समझ लेंगे दोस्तों।
अगला अपना प्रश्न है कि एक छात्र आपकी कक्षा के अंदर क्या है विलंब से आता है, बिल्कुल विलंब से आता है, देरी से आता है, विलंब से यानी कि क्या है देरी से आता है, ठीक है। आप स्कूल के अनुशासन का ध्यान रखते हुए उससे, अब आपको स्कूल का भी अनुशासन बनाकर रखना है कि जो बालक है वो अनुशासन में रहे, और ऐसे अनुशासन नहीं रह पाता है क्योंकि कोई बालक लेट आता है तो दूसरे भी लेट आने की कोशिश करेंगे, तो उससे अनुशासन क्या है बिगड़ जाता है। तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है, अनुमति देनी है बालक को। कठोर सजा देंगे ताकि वे भविष्य में विलंब न करें। अगर आप उसे कठोर सजा देंगे तो वो विद्यालय आना बंद कर देगा। कहाँ पर दोस्तों, विद्यालय के अंदर ही आना बंद कर देगा, इसलिए उसे कठोर सजा भी नहीं देनी है। और आपको तो पता होगा कि जो RT 2009 है उसके अंदर तो प्रावधान है कि आप दंड नहीं दे पाओगे, क्या है बालक को दंड नहीं दोगे। विलंब से आने का कारण जानने की चेष्टा करेंगे दोस्तों। प्रश्न में विकल्प में आ गया कारण। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि जिस विकल्प में कारण जानने का प्रयास हो, कारण जानने की चेष्टा हो, तो उस प्रश्न के उत्तर को सही माना जाएगा। अब देखना इसमें से सही है कि जो विलंब से आता है उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बालक तू देरी से क्यों आता है, क्या कारण है, कारण बता, हम तेरी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन पहले क्या है कारण बता। अगला प्रश्न, उसके अभिभावक से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन पहले कारण तो पता चले, कारण पता चलेगा तभी तो मिल पाएंगे, तो विकल्प से सही है। अगला अपना प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यह है कि वह अध्यापक सफल माना जाता है। अब कौन सा अध्यापक सफल माना जाता है, इसका जवाब हमें देना है। जो खूब ट्यूशन करता है, जो अपने कार्य के प्रति क्या है निष्ठा के लिए याद किया जाता है, जो कार में बैठकर विद्यालय जाता है, जिसकी पदोन्नति जल्दी जल्दी हो जाती है दोस्तों, उस अध्यापक को सफल माना जाता है। जो अपने कार्य के प्रति क्या है निष्ठावान रहता है, अपने कार्य के प्रति जुड़ा रहता है, अपने कार्य के प्रति दोस्तों क्या है लगा रहता है, तो कार्य के प्रति जो निष्ठा के लिए याद किया जाता है उस अध्यापक को सफल माना जाता है। विकल्प बे सही है। अगला प्रश्न, पुत्र के लिए दोस्तों, किसके लिए, पुत्र के लिए वधु के बहुत से प्रस्ताव आपके सम्मुख है, यानी कि आपका जो बालक है उसके लिए आपको पुत्र वधु लानी है, जो पुत्र है उसके लिए क्या वधु देखनी है, और उसके बहुत से प्रस्ताव आपके सामने आए हैं, उनमें से कौन से प्रस्ताव को आप स्वीकार करोगे यह बताना है। तो पहला विकल्प देखना, आप उन प्रस्तावों पर विचार करेंगे जो संपन्न घर की हो, जो कौन से अमीर घर की हो उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, या उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे जो अमीर घर की लड़की है उसका प्रस्ताव आया आपके पास, तो क्या उसके बारे में विचार करोगे कि इसको हमारी पुत्र वधु बनाए, घर की बहू बनाए। तो दोस्तों ये देखना है। दूसरा है कि वधु सुशिक्षित हो, क्या है जो वधु है वो क्या है पढ़ी लिखी हो और जॉब भी कर रही हो, यानी कि जो लड़की है वो पढ़ी लिखी है, क्या है दोस्तों पढ़ी लिखी है, और इसके साथ ही साथ क्या है वो जॉब भी करती हो, उसके बारे में विचार करोगे। तीसरा विकल्प, परिचित परिवार की सुशिक्षित कन्या हो, अगर कोई परिवार आपका जान पहचान का हो और उस परिवार की पढ़ी लिखी लड़की है, वो जॉब नहीं करती है लेकिन उस परिवार की लड़की है, आप उसे जानते हो, उसका व्यवहार जानते हो, वो कैसी है, कैसा उसका परिवार है, यदि आप जानते हो और वो लड़की पढ़ी लिखी है तो क्या उसके बारे में विचार करोगे। अगला विकल्प, बड़े प्रभावी पद पर आसीन व्यक्ति की कन्या हो, ऐसा परिवार जिसके अंदर जो लड़की है उस लड़की का पिता कौन सा, इस लड़की का पिता दोस्तों क्या है बड़े पद पर है, किस पद पर है दोस्तों बड़े पद पर है, ठीक है, जिससे आपके पुत्र का जो कैरियर है वो कैरियर चमक सकता है, जो भी नौकरी पैसा है वो चमक सकती है, यानी कि उसकी नौकरी पैसा में क्या है बढ़ोतरी हो सकती है, तो उस लड़की को चुनोगे। आज का जो वातावरण चल रहा है वो वातावरण तो क्या है
कि पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब कर रही है, तो उसको चुन लेंगे, या फिर ऐसे व्यक्ति, ऐसी लड़की के पिता जो बड़े पोस्ट पे है उनको चुन लेंगे, ताकि क्या अपने लड़के को भी अच्छी कहीं ना कहीं पोस्ट मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो आज का वातावरण के अनुसार तो विकल्प दे सही होगा, लेकिन पॉजिटिव, सकारात्मक और अपनी सोच और समझ के आधार पर इसका जवाब दे तो विकल्प से सही है कि यदि परिचित परिवार की सुशिक्षित कन्या होगी, पढ़ी लिखी कन्या होगी, समझदार कन्या होगी और परिचित परिवार की होगी, तो वो लड़की हमारी क्या है, अपने माता पिता की, अपने खुद की जो पुत्र है उसकी क्या है, सेवा करेगी और क्या है, समझदारी के साथ रहेगी। तो विकल्प से सही है कि परिचित परिवार की सुशिक्षित क्या हो, कन्या हो, और उस प्रस्ताव को हम स्वीकार करेंगे। अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, कोई छात्र है जो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे सजा देंगे? अरे नहीं देना है, मैंने कितनी बार कहा है कि जो RT 2009 है उसके अंदर प्रावधान ही नहीं है दंड देने का। तो जहाँ पर भी आएंगे कि दंड देना है, उस विकल्प को तो आपको तुरंत क्रॉस कर देना है। आप स्वयं उत्तर बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, आवश्यकता होगी तब। अन्य छात्र से वही प्रश्न पूछेंगे, जब लगेगा तब पूछेंगे। छात्र के उत्तर न देने का कारण जानेंगे। दोस्तों मैंने बताया कि जहाँ पर भी आ जाए कि कारण जानने का प्रयास करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, कारण जानेंगे, ऐसा विकल्प में मिल जाए तो उस विकल्प को सही कर देना। आंख बंद करके आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आजमा के रखना कि जहाँ कहीं भी कारण जानेंगे ये मिल जाए तो उस विकल्प को सही कर देना। टीचिंग एप्टीट्यूड में, शिक्षण अभिरुचि में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, दे विकल्प सही है। अगला अपना प्रश्न, कुछ छात्र कक्षा में पीछे की पंक्ति में बैठना पसंद करते हैं। दोस्तों कुछ छात्र है जो पीछे की जो पंक्ति है उस पंक्ति में बैठना पसंद करते हैं। अब पीछे की पंक्ति में बैठने का 2 कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? या तो दोस्तों वो क्या है कि टीचर के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्न से पूछने के लिए बचना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे बचना चाहते हैं। या फिर दोस्तों क्या है, वो अपनी बातें पूरी करने के लिए, जो बातें होती है अपने दोस्तों के प्रति, उन बातों को पूरी करने के लिए पीछे जाकर बैठते हैं ताकि वो आसानी से बातचीत कर सके। तो अब विकल्प देखना, वह आसानी से बातचीत कर सके, बिल्कुल कर सकते हैं। अध्यापकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बच सके, बिल्कुल। पाठ की ओर ध्यान न देकर शरारत करते रहते हैं, बिल्कुल। उपयुक्त में से कोई भी कार्य करते रहे हैं, बिल्कुल करते रहें। चारों विकल्प सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकल्प सॉरी दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा विकल्प सही है वो है विकल्प ब। अध्यापकों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पूछे गए प्रश्नों से बचने के लिए क्या है, पीछे जाकर बैठते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठते हैं, ताकि क्या है, जवाब नहीं देना पड़ता है। और मास्टर भी सोचता है, जानता है कि जो पीछे बैठता है या तो वो पढ़ने में कमज़ोर है और क्या है, या उसे उत्तर नहीं आता है, इसलिए वो पीछे बैठता है। बालक की इस समझ के साथ, इस सोच के साथ पीछे बैठते हैं। लेकिन मास्टर को पता है ये कमज़ोर है, पीछे इसलिए बैठ रहे कि इनको उत्तर नहीं आता है, मुझे इनको पूछना चाहिए। और मास्टर उनको पूछता है ताकि क्या है, वो जवाब दे सके, पढ़ सके, सीख सके और अपनी जो कक्षा है उसका स्तर बना रहे, एक लेवल बना रहे। इसलिए वो पीछे बैठने वालों को ज़्यादा प्रश्न पूछता है। ये आपकी गलत फहमी है पीछे बैठने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला अपना प्रश्न है कि यदि आप उच्चाधिकारी के लड़के को पक्षपात करके, किस लड़के को? उच्चाधिकारी यानी कि उच्च अधिकारी के लड़के को पक्षपात करके, पक्षपात कर रहे हो दोस्तों, पक्षपात करके अधिक अंक देते हो और कोई विद्यार्थी इसका विरोध करते हो, तो आप क्या करोगे दोस्तों? उच्च अधिकारी के लड़के को आप क्या दे रहे हो? ज़्यादा अंक दे रहे हो। क्या दे रहे हो दोस्तों? अंक ज़्यादा दे रहे हो। इस बात का पता अन्य विद्यार्थियों को लग जाता है और वो क्या है, इस बात का विरोध करता है कि सर आपने हमारे साथ क्या है, दोगला व्यवहार किया है। क्या व्यवहार किया है? दोगला व्यवहार किया है। ऐसा व्यवहार किया है जिसमें आपने उच्च अधिकारी के लड़के, जैसे प्रिंसिपल का लड़का हो गया, कोई CBA कार्यालय का लड़का हो गया, कोई पटवारी का लड़का हो गया,
मान लो कोई उच्च पद का व्यक्ति है, उसके लड़के को आपने अच्छे नंबर दिए और हमें अच्छे नंबर नहीं दिए हैं, ये जो दोगला व्यवहार किया है, ये जो आपने पक्षपात किया है, ये अच्छा आपने नहीं किया है। तो इसका बालक विरोध करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? भविष्य में ऐसा नहीं करने का निश्चय करेंगे, आप इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल परवाह करेंगे, और भविष्य में न करने का यह भी हो सकता है। आप अपनी भूल को सुधारेंगे, बिल्कुल सुधारेंगे। विरोध करने वाले विद्यार्थी को फेल कर देंगे, नहीं कर सकते फेल, तो आप इसकी क्या है, भूल को सुधारेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जो भूल है उस भूल को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो विकल्प से सही है दोस्तों। अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न ये है कि आप बीएसटीसी क्यों करना चाहते हैं दोस्तों? आप जो बीएसटीसी है वो क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो बीएसटीसी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो? शिक्षक। क्या बनना चाहते हो? मास्टर बनना चाहते हो। मास्टर बनना चाहते हो दोस्तों। तो विकल्प देखना, एक सीनियर सेकेंडरी के लिए दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी 10th तक होती है, सीनियर सेकेंडरी 11th 12th के लिए सबसे सरल कोर्स है। अरे नहीं है भैया, कक्षा 5 के बाद तो आपको क्या है, बीएड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बीएड करनी पड़ेगी, तब जाके आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के टीचर बन पाओगे। इसमें सफल होना सरल है? बिल्कुल गलत बात है। 6 लाख आवेदन आते हैं, 25,000 समथिंग सीटें दोस्तों। 6 लाख आवेदन है, 6 लाख आवेदन में से 25,000 सीटें। क्या ये इस बीएसटीसी परीक्षा में सफल होना सरल है? कदापि सरल नहीं है। शिक्षण में मुझे रुचि है, इसलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे अभिभावक ये चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि मास्टर बनो, इसलिए बीएसटीसी करते हैं। तो विकल्प से सही है दोस्तों। अगला जो अपना प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि नेता का जो नेतृत्व है वो तभी सफल होता है जब उसका व्यवहार क्या है। एक नेता का जो नेतृत्व है, जो लीडर है, एक नेता क्या है? जो लीडर है, और उसका जो नेतृत्व यानी कि उसका जो कमांड करने का तरीका है, वो जो कमांड करता है वो तभी सफल हो पाता है, उसकी कमांड तभी सफल हो पाती है जब उसका व्यवहार निष्पक्ष हो, राजतांत्रिक हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, मृदुभाषी हो। तो ए विकल्प सही है, निष्पक्ष दोस्तों। ठीक है, जब निष्पक्ष होगा तभी उसका नेतृत्व क्या है, सफल हो पाएगा। अगला अपना प्रश्न दोस्तों, कि जब बालक कहाँ हो, क्रोध में हो, गुस्से में हो, किस में हो दोस्तों? गुस्से में हो। और जब बालक गुस्से में हो तो शिक्षक को उनके साथ दोस्तों क्या करना चाहिए, कौन सा व्यवहार करना चाहिए? जब बालक क्रोध में हो तो शिक्षक को उनके साथ क्या है, भावनात्मक व्यवहार करना चाहिए। कौन सा व्यवहार दोस्तों? भावनात्मक व्यवहार करना चाहिए। जब वो भावनात्मक व्यवहार करता है तब बालक का क्या है, क्रोध शांत होता है। क्रोध को शांत करने के लिए तत्काल उपाय किया जाए, क्रोध को दबाने के लिए कठोर दंड दिया जाए, नहीं। क्रोध को शांत करने के लिए उसे पर्याप्त भावनात्मक सुरक्षा प्रदान की जाए, बिल्कुल की जाए। क्रोध शांत होने पर बालक से उसका कारण पूछा जाए, बिल्कुल। लेकिन हमें तो क्या है, उसके क्रोध को शांत करना है। जब क्रोध तब शांत होगा तब उसे हम पर्याप्त रूप से भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, बता क्या हुआ ऐसा, मैं ना तुझे दंड दूंगा ना तुझे कुछ करूंगा, तू बता ऐसे क्या गलती होगी, ऐसा क्या हो गया, किसने तेरे साथ ऐसा कर दिया कि तुझे इतना गुस्सा आ रहा है। उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना है और उसे महसूस करवाना है कि मैं तेरे साथ हूँ, तूने जो भी किया है लेकिन मैं तेरे साथ हूँ दोस्तों। तो विकल्प से सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहते हैं। अब शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहते हैं क्योंकि, विकल्प देखना, राष्ट्र की भावी पूंजी का निर्माण करता है, वह सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करता है, वह राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर व्याख्यान देता है, वह व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति पर व्याख्यान देता है। तो ए विकल्प सही है कि राष्ट्र की भावी पूंजी का क्या है, निर्माण करता है। अगला अपना प्रश्न दोस्तों, कि बाल्यावस्था में बालक झुंडों में रहते हैं जिनका लक्ष्य होता है। जो बाल्यावस्था है दोस्तों, उस बाल्यावस्था में बालक कहाँ पर झुंडों में रहते हैं। बाल्यावस्था दोस्तों 3 से 8 वर्ष की होती है। उस समय क्या है, बालक झुंड में रहते हैं। तो अब झुंड में रहने का कारण क्या बताना है, उसका लक्ष्य क्या है। अन्य छात्रों समूह से स्वयं की सुरक्षा करना,
बालकों द्वारा खेलने के लिए पसंदीदा साथियों का चयन करना, बालकों द्वारा परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण करना नहीं, बालकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी कोई व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, बालकों द्वारा खेलने के लिए पसंदीदा साथियों का क्या है दोस्तों, चयन करना, विकल्प बे सही है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, प्राय आजकल जो कॉलेजों हैं उस कॉलेजों के छात्र संघ सर्वाधिक प्रभावित हो गए हैं। जो छात्र संघ सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं वो किन से प्रभावित हुए, वो राजनीति से प्रभावित हुए दोस्तों। किन से, राजनीति से प्रभावित हुए हैं। विकल्प देखना, राजनीति, गुंडागर्दी, निषेधात्मक गुणों से, उत्तम प्रशासन से। तो राजनीति से क्या है, छात्र संघ सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। विकल्प ए हमारा सही है। अगला अपना प्रश्न है कि प्राय छात्र उस शिक्षक को सम्मान देते हैं। अब छात्र है जो किस शिक्षक को सम्मान देते हैं, विकल्प देखना, मेहनत से पढ़ते हैं। वो शिक्षक जो मेहनत से पढ़ते हैं, छात्रों के निकट होते हैं, अपना कार्य लगन से करते हैं, व्यवसाय को खेल समझते हैं। जो शिक्षक अपना कार्य लगन से मन लगाकर करते हैं और साथ ही साथ क्या है, मेहनत से भी करते हैं, उसको क्या है, सम्मान देते हैं। तो विकल्प से सही है। अगला प्रश्न हमारा कि कक्षा में अध्यापन के दौरान प्रधानाचार्य आपको बुलाते हैं तो आप क्या करोगे। कक्षा के अंदर आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाते समय आपके लिए प्रधानाचार्य का बुलावा आता है तो आप क्या करोगे। आप तुरंत कक्षा छोड़ देंगे क्योंकि प्रधानाचार्य का आदेश पहले है, शिक्षण बाद में नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पूरे घंटे पढ़ाने के बाद ही प्रधानाचार्य कक्ष में जाकर मिलेंगे क्योंकि शिक्षण को बीच में ही नहीं छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। आप प्रधानाचार्य को यथास्थिति लिखकर सूचित करेंगे, बिल्कुल। आप प्रधानाचार्य के ऐसे अनर्गल आदेश की चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत है, चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि प्रधानाचार्य है, स्कूल का मेन आदमी है, तो उसके लिए उसके जो आदेश है उनकी चिंता हमें करनी चाहिए कि ऐसा क्या बात होगी, ऐसा क्या आदेश हो गया जो उन्होंने हमें बीच कालांश के अंदर, बीच शिक्षण के अंदर उन्होंने हमें बुलाया है। तो दोस्तों अब बे और से में से हमें चयन करना है। तो आपने कहीं देखा होगा जिसमें लिखा होगा कि आप प्रधानाचार्य को यथास्थिति लेकर सूचित कर देंगे, उस विकल्प को सही माना गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, और उसमें जो विकल्प था वो विकल्प क्या था कि घंटा समाप्त होने के बाद मिलेंगे, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, विकल्प आप पूरे घंटे पढ़ाने के बाद ही क्या है, प्रधानाचार्य कक्ष में जाकर मिलेंगे। क्योंकि अब क्योंकि जुड़ रहा है, शिक्षण को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है, तो विकल्प बे सही, ज़्यादा सही है और से कम है दोस्तों। ठीक है, बे इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, यदि आपकी कक्षा के छात्र शिक्षकों के लिए श्याम पट पर अशोभनीय बातें उनकी अनुपस्थिति में लिख देते हो तो आप क्या करोगे। अब आप जिस कक्षा में पढ़ाते हो और आप जिस कक्षा के कक्षा टीचर हो, उस कक्षा के कुछ छात्र शिक्षकों के लिए श्याम पट पर अशोभनीय बातें, कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जो क्या है, शिक्षक के लिए सही नहीं है, और वो भी कौन सी अनुपस्थिति में, शिक्षक की अनुपस्थिति में। तो आप क्या करोगे, मॉनिटर को विश्वास में लेकर उक्त छात्रों का पता करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप अवकाश के क्षणों में कक्षाओं का निरीक्षण करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि कौन सी कक्षा के अंदर ये काम किया गया था, क्यों किया गया था, क्या कारण रहा, निरीक्षण करेंगे और किसने किया था, और कौन से अवकाश के क्षणों में, यानी कि आपका जब खाली पीरियड मिलेगा, कौन सा पीरियड दोस्तों, खाली पीरियड होगा, उसमें आप ये काम करोगे। खाली कालांश के अंदर आप संपूर्ण कक्षा को दंड दोगे नहीं, आप प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करोगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन विकल्प बे सही है, पहले निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने के बाद पता चलता है तब हम क्या है, मॉनिटर को भी विश्वास में लेंगे कि बता तू भी कि क्या बात थी, किसने लिखा, क्यों लिखा था, फिर अपना सामंजस्य से बैठा के फिर प्रधानाचार्य को रिपोर्ट देंगे। ठीक है, अगला अपना प्रश्न, तो अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न यह है कि एक शिक्षक का जीवन होना चाहिए, जो एक शिक्षक है उसका जीवन होना चाहिए वैभवपूर्ण, संतोषपूर्ण, त्यागपूर्ण, भौतिक सुखों से परिपूर्ण। तो एक शिक्षक का जो जीवन है वो संतोषपूर्ण होना चाहिए। यदि संतोष होगा शिक्षक के मन में तो उसका जीवन कैसा है,
अच्छा व्यतीत होगा। तो एक शिक्षक के लिए क्या है, संतोष होना चाहिए जीवन में, और उस शिक्षक का जीवन संतोषपूर्ण होना चाहिए। अगला अपना प्रश्न, विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करना अपनी नज़र में है। जो विकलांग बालक हैं उनको शिक्षा प्रदान करना अपनी नज़र में क्या है, विकल्प देखना, त्याज्य कार्य, अनावश्यक व्यय, सामाजिक उत्थान का कार्य है, मानव कल्याण का कार्य है। तो विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करना हमारी नज़र में क्या है, सामाजिक उत्थान का कार्य है। सामाजिक क्या है, उत्थान का यानी कि जो स्थिति है उससे ऊपर उठाना दोस्तों, ठीक है। से विकल्प इसका सही है, विकल्प से दोस्तों। अगला जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि शिक्षक को विद्यालय में रहकर करना चाहिए। शिक्षक को विद्यालय में रहकर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विकल्प देखेंगे तब बताएंगे। अपने विषय में माहिर, अपने को दूसरों की आलोचना में माहिर, अपने आराम से समय काटने में माहिर, अपने कर्तव्य परायण में माहिर दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द, कि अपने कर्तव्य परायण में माहिर। कर्तव्य परायण में क्या है, जब तक स्कूल में है, विद्यालय में है, तब तक दोस्तों क्या है, कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। क्या है दोस्तों, जो कर्तव्य है उसका हमें पालन करता रहना चाहिए, कर्तव्य का पालन करता रहना चाहिए। जो आदेश मिला है तो उस आदेश के प्रति अपने कर्तव्य का क्या है, पालन करते रहना चाहिए। तो विकल्प दे सही है। अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है। अगर आपको एक अच्छा मास्टर बनना है तो उसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, विकल्प देखिए, समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच, व्यक्तिगत प्रयास एवं उचित प्रशिक्षण, उपयुक्त शिक्षा एवं संपन्नता, स्वस्थ शरीर एवं खानदानी असर। तो विकल्प बे सही है कि व्यक्तिगत प्रयास एवं उचित प्रशिक्षण दोस्तों, ठीक है, विकल्प बे सही है। अगला अपना प्रश्न है, शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। बिल्कुल बात सही है, शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। हम इस बात से क्या है, अलग नहीं है, इस बात को अपन मान सकते हैं। तो विकल्प देखना आवश्यक नहीं है, कभी कभी पराय निसंदेह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प दे सही है, निसंदेह दोस्तों। अगला अपना प्रश्न है कि बालक का प्रथम शिक्षक होता है दोस्तों। सिंपल सा सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी आ जाता है और हम गलती कर बैठते हैं। तो एक बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है वो प्रथम शिक्षक होता है बालक की माता, और उसके बाद दोस्तों माना जाता है परिवार और स्कूल को दोस्तों, ठीक है। तो माता, परिवार, मित्र, वातावरण। तो इसका सही उत्तर है ए, माता, ठीक है दोस्तों। अगला अपना जो प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंतिम प्रश्न, आज का कौन सा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का। तो आज का यह अंतिम प्रश्न है। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, आपको मेरी क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो क्लास को लाइक जरूर करो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छा सा कमेंट करो, साथ ही साथ दोस्तों क्या है, क्लास को शेयर जरूर करो आपके फ्रेंड के साथ दोस्तों, ठीक है, यह बात है। अब आगे बढ़े अपन, तो इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। एक बालिका को जो शिक्षा दी जाती है क्या वो संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है? इस बात से आप सहमत हो या नहीं, यह देना है। आपके मन के विचार कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जब तक शिक्षण अभिरुचि पढ़ते हो तो आपको एक मास्टर बन के जवाब देने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसका सही उत्तर दे पाओगे। तो सदैव, प्राय, संभवतः नहीं, तो सदैव होती है। एक बालिका की जो शिक्षा होती है वो संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है और सदैव होती है। और हमारा जो पहला प्रश्न ही था कि शिक्षा कब सफल मानी जाती है, शिक्षा तभी सफल मानी जाती है जब आप आपका और अन्य लोगों का क्या है, भला करते हो या फायदा करते हो। क्या करते हो, फायदा या भला करते हो, तब मानी जाती है। और जब एक बालिका की शिक्षा, तो वो तो संपूर्ण परिवार की शिक्षा हो गई, संपूर्ण परिवार का भला कर रही है, फायदा कर रही है। तो हम इस बात से क्या है, सदैव सहमत रहेंगे, और ये बात जो सत्य है और ये बात सदैव सत्य रहेगी। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। कान्हा एजुकेशन आपका धन्यवाद करता है। ऐसे ही स्नेह और प्रेम बनाए रखें आपका। ऐसे ही दोस्तों क्या है, क्लास को लाइक करते रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।